चलिए दोस्त 5 पेज नंबर तक हो गया था लूसेंट में, हम लोग 6ठा पेज की ओर चलते हैं। चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष, इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से एवं क्षुद्र उनकी पैरों से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, मतलब कि पिता का प्रधान था। वहाँ पे पुरुषों का बात माना जाता था, ठीक है। आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था, याद रखेंगे। आर्यों का क्या समाज जो था पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी ना, परिवार या कुल थी, ठीक है। जिसका मुखिया पिता होता था, जिसका मुखिया माता ना होकर किसी में माता होती थी, लेकिन यहाँ पे इसमें पिता होता था, ठीक है। जिसे कुलूप कहा जाता था। जिस मुखिया को होता था उसको क्या कहा जाता था? कुलूप कहा जाता था, ठीक है। चलिए आगे की ओर देखते हैं हम लोग। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। मतलब कि स्त्रियां जो थी इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी, ठीक है। बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा प्रचलन नहीं था। बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा प्रचलन इसमें क्या था? नहीं था, ठीक है। याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो है ऋग्वेद की घटना है, तो इसको बात हम लोग ध्यान रखेंगे। ये जितना है ऋग्वेद की घटना है, ठीक है। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। स्त्रियां को शिक्षा ग्रहण करने की छूट मिला हुआ था, ठीक है। ऋग्वेद में लोपमुद्रा, घोष, सिकदा, अपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां का वर्णन है, ठीक है। गार्गी ने याग्लस्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। गार्गी जो थी याग्लस्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी, मतलब कि उससे कंपटीशन करने की चुनौती दी थी कि आकर हमसे कंपटीशन तुम कर सकते हो, अगर जीतो तब जाने, ठीक है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। मतलब कि जो जीवन भर अविवाहित रहती थी उस महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। जो जीवन भर मतलब कि शादी नहीं करती थी, जो बिना शादी किए ही रह जाती थी, उसको अमाजू कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। याद रखेंगे, आर्य जो थे उनका मुख्य पेय पदार्थ मतलब कि सोमरस था, ठीक है। वो सोमरस पीते थे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे। चवार्क जो दर्शन है उसके प्रवर्तक चवार्क ही थे, ठीक है। योग के पतंजलि, याद रखेंगे, योग के कौन थे? पतंजलि। सांख्य के थे कपिल, ठीक है। और न्याय के थे गौतम, ठीक है। और पूर्व मीमांसा नामक का था जैमिकी, और उत्तर मीमांसा के बाद रायन, और वैश्विक के कनाद, ठीक है। तो ये सब हम लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। यह बनाया किससे जाता था? वनस्पति से बनाया जाता था, ठीक है। सांख्य आर्य मुख्य 3 न्याय प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, ठीक है। आर्य मुख्य 3 प्रकार के, ये तो अलग है ना, इसमें मिल जा रहा है दोस्त, सॉरी। 3 प्रकार के वास, अधिवास और उनिष्ण, ठीक है। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नीवी। अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा था? नीवी।
महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक भी कहा गया है। मतलब कि महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक भी कहा गया है। ठीक है। आर्यों के मनोरंजन के लिए मुख्य साधन थे। आर्य मनोरंजन कैसे करते थे? हम लोग जिसे मनोरंजन करते हैं वो लोग भी मनोरंजन करते थे। वो लोग संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और द्रुत क्रीड़ा लेकर वो मनोरंजन किया करते थे। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्य जो थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि था। वो पशुओं को पालते थे और खेती करते थे। उनका मुख्य व्यवसाय यही था। गाय को अधन्याय न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। उस समय गाय को नहीं मारा जाता था, लेकिन अब भी तो भी नहीं मारा जाता है गाय को, लेकिन कुछ लोग तो मार ही देते हैं। ठीक है। गाय को नहीं मारे जाने की श्रेणी में रखा जाता। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। मतलब कि जो गाय को मार देता था या गाय को घायल कर देता था, उसको देश से निकाल दिया जाता था या मृत्युदंड उसको दे दिया था, यानी मार दिया जाता था उसको। ठीक है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था और सबसे प्रिय देवता जो थे इंद्र थे। ठीक है। आर्यों के प्रिय पशु कौन थे? घोड़ा थे। और सबसे प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। ठीक है। आर्य जो धातु खोजा था वह लोहा खोजा था, जिसमें श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। तांबे को क्या कहा जाता था? लोहित अयस्क कहा जाता था। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर देखिए, भारतीयों को लोहा का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। ठीक है। भारतीयों को लोहे का जो ज्ञान प्राप्त हुआ था ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पनी कहते थे। क्या कहते थे? पनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली क्या थी? प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बैंक नोट या सूदखोर कहा जाता था। ठीक है। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बैंक नोट या सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। किसकी पूजा की जाती थी? अग्नि की पूजा की जाती थी। ठीक है। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी। मतलब कि ऋग्वेद में जो नदी थी, सबसे पवित्र नदी जिसको माना गया था वो सरस्वती नदी को माना गया था। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ठीक है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है और यमुना का उल्लेख कितना बार हुआ है? 3 बार हुआ है। ठीक है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। क्या हुआ है दोस्त? इसमें सिंधु नदी का जो उल्लेख हुआ है सबसे अधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। ठीक है। इंद्र के स्थान पर उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था कि इंद्र के स्थान पर प्रजापति शाब्दिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि राजा का जब राज्याभिषेक किया जाता था तो राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया था, मतलब कि राजसूय यज्ञ किया जाता था उस समय। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। क्या जन्म के आधार पर उसको क्या होने लगे? निर्धारित होने लगे थे। ठीक है। अब आगे देखिए, ये वाला तो हम आप लोग को इसको बता रहे हैं। ठीक है। थोड़ा सा आगे हम लोग देख ले रहे हैं इधर। चलिए इधर देख लेते हैं तब तक। इंद्र को
युद्ध या नेता या वर्षा का देवता कहा जाता था। ठीक है, इंद्र को क्या कहता था? युद्ध का देवता। ठीक है, युद्ध का नेता या वर्षा का देवता। ठीक है, अग्नि को क्या कहा जाता था? अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। ठीक है, अग्नि जो देवता थे वो मनुष्य के बीच मध्यस्थ के देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। ठीक है, वरुण पृथ्वी एवं सूर्य निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। ठीक है, धौ को आकाश का देवता माना जाता था, सबसे प्राचीन में था। सोम को वनस्पति का देवता माना जाता था। सोम जो थे सोमदेव, उनको वनस्पति का देवता मानता। उषा को प्रगति एवं उत्थान का देवता माना जाता था। ठीक है, आश्विन को विपत्तियों को हरने वाला देवता माना जाता था। आश्विन को क्या माना जाता था? विपत्तियों को हरने वाला देवता माना जाता था। पूषण को क्या माना था? पशुओं का देवता माना था। पूषण को क्या माना जाता था दोस्त? पशुओं का देवता मानता था। विष्णु को क्या माना था? विश्व के संरक्षण एवं पालनकर्ता। विश्व के संरक्षण और पालनकर्ता विष्णु को कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा एवं हल रेखा को सीता कहा जाता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। ठीक है, सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सिक्कों का चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन जो है सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है। क्या है? इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। क्या है? प्रकृति पहला तत्व है। ठीक है, आगे हम देखिए। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। ठीक है, किससे गई है? फूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबंधित है। गायत्री मंत्र जो है सावित्री नामक देवता को संबंधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। जिसका संबंध क्या है? ऋग्वेद से। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। ठीक है, क्या चीज की? गायत्री मंत्र की रचना की। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। शारदा की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, महाकाव्य दो हैं, महाभारत और रामायण। महाकाव्य पूछेगा कितना है तो क्या बताएंगे? महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत का पूछता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। ठीक है, याद रखेंगे। महाकाव्य कितने हैं? दो है, महाभारत और रामायण। और महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, महाभारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। याद रखेंगे, गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। नोट में वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मा सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। बदरायण ने की थी। ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं, महाजनपदों का उदय। ठीक है, तो बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। कितना जनपदों में बटा हुआ था? 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। किससे मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है, अगर हम लोग अब देखेंगे राजधानी, तो राजधानी को हम लोग थोड़ा सा अलग विस्तार से देखेंगे।
चलिए दोस्त, देखिए अंक की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, अंक की राजधानी कहाँ थी, तो अंक की राजधानी थी चंपा। तो कैसे याद रखेंगे हम लोग, आइए, कहाँ है, भागलपुर, मुंगेर, बिहार में है। ठीक है, क्षेत्र, आधुनिक क्षेत्र जो है। तो अंग जो होता है, हम लोग का अंग जो होना चाहिए चमचमाता रहना चाहिए। अंग से रिलेट क्या करेंगे, चमचमाना। तो अंग से चमचमाना यानी अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, चंपा। याद रखेंगे कहाँ, चंपा। ये सिर्फ याद करने के कोई ट्रिक है, इसको दिल पर मत लीजिएगा। ठीक है, मगध, मगध के गिरिव्रज या राजगिरी। ठीक है, तो मगध को कैसे याद रखेंगे हम लोग, मैं गधा पर बैठा। ठीक है, तो गिर गया, गिर गया, ब्रज गिर गया, ब्रज में गिर जाकर गिर गया। ठीक है, मैं गधा पर बैठा तो ब्रज में जाकर गिर गया, गिरिब्रज या राजगिरी, राज में जाकर गिर गया। ठीक है, तो मगध से याद रखेंगे गिरिब्रज या राजगिरी। ठीक है, काशी का तो आप लोग पता ही होगा कि काशी का वाराणसी, काशी वाराणसी में है ही था। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्त, अगला है वत्स। वत्स जो है कौशाम्बी। ठीक है, इलाहाबाद के आसपास यानी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो वत्स से महाभारतों में देखे होंगे, सुने होंगे कि जब ब्रह्मा जी वरदान देते थे, कहते थे वत्स तुम्हें कौन सा बल चाहिए, कौशाम्बी, कौशाम्बी, कौन सा। तो वत्स कौन सा, यानी याद रखेंगे वत्स से कौशाम्बी। ठीक है, वज्जी, वज्जी को क्या याद रखेंगे, वैशाली, विदेह या मिथिला। ठीक है, वज्जी, 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 और ज़्यादा रन मारिए वज्जी, और ज़्यादा रन मारिए वज्जी, मिठाई खिलाना है वज्जी, मिठाई खिलाना है वज्जी। ठीक है, इस तरह हम लोग आगे याद रखें। चलिए, तो अगला है कौशल। कौशल को श्रावस्ती, ये फैजाबाद, गोंड, बहराइच, उत्तर प्रदेश। तो कौशल कहा जाएगा कि भाई राजू जो था वो फैजाबाद गया था। ठीक है, कहाँ गया था, फैजाबाद गया था, उत्तर प्रदेश गया था घूमने। तो बोला कि भाई तुम कुशल यानी कौशल, कुशल अपने बस्ती में आ गया ना भाई, तुम्हें तो कुछ हुआ नहीं ना, तुम कुशल अच्छे से आ गए ना, कौशल श्रावस्ती, बस्ती, श्रावस्ती, बस्ती में तो आ गए ना कुशल। बोलो भाई, फैजाबाद घूम के तुम आ गए ना कौशल, कुशल आ गए ना। तो इस तरह हम लोग इसको याद रखेंगे। चलिए, अगला है अवंती। अवंती को याद कैसे करेंगे, उज्जैन, महिष्मती, मालवा, कहाँ है, मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे अवंती आओ, अंती आओ, उज्जैन में आओ, अवंती उज्जैन चलो, अवंती तुम उज्जैन चलो ना। मल, मल का है कुशावती, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो मल, तो कुशवती, कुशावती, कुश्ती लड़ते लड़ते मल कर दिया, तुमने तो कुश्ती लड़ते लड़ते मल कर दिया भाई, मल कुशावती, मल कर दिया भाई, अब कौन साफ करेगा, कुश्ती लड़ते लड़ते तो तुमने मल कर दिया भाई। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पंचाल। पंचाल का होगा अहिछत्र। ठीक है, कपिल्य, बरेली, बदाऊं, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में है। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, पांच चाल चला उसको छत्र विछत्र कर दिया, अहिछत्र कर दिया भाई, मैंने 5 ही चाल चला था उसको अहिछत्र कर दिया, छत्र विछत्र कर दिया भाई, याद रखना, मैंने 5 चाल चला था उसको अहिछत्र विछत्र कर दिया, छत्र विछत्र कर दिया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्त, चेदी। चेदी जो है शक्तिमती, बुलंदखंड, उत्तर प्रदेश में है। तो देखिए शक्तिमती जो थी बहुत ही बलवान थी, अपने ये याद करने का, अपने तलवार से छेद देती थी, किसी को भी चेदी, किसी को भी छेद देती थी अपने तलवार से, उसके पैर में, उसके पेट में छेद देती थी। शक्तिमती बहुत ही बलवान थी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कुरु। कुरु इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। कुरु मतलब याद रखेंगे कौरव, और थे पांडव। कुरु जो कौरव जो थे, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ को ही अपना
बना लिए थे। कौरव जो थे क्या किए थे, इंद्रप्रस्थ को जबरदस्ती हड़प लिए थे। ठीक है। मत्स्य विराटनगर, मत्स्य विराटनगर मछली जो थी एक विराट मछली पकड़ी गई। कहाँ था? जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास। ठीक है। मछली जो मत्स्य थी, विराट मछली पकड़ी गई। विराट बहुत बड़ा विशाल थी। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग आगे देखे थे कम्बोज। कम्बोज माने हाटक, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र का में आता है। ठीक है। तो देखिए कम्बोज, हाट में गए, बाजार गया। हाट माने होता है बाजार। हाट में गया तो वहाँ पे सब्जियों के दाम बहुत ज़्यादा थे, तो हम बोले कि कम बोल भाई, थोड़ा सा बाजार में दाम थोड़ा सा कम बोल, तब तो खरीदेंगे हम लोग। कम्बोज, हाट में बाजार में कम्बोज भाई, कम बोल थोड़ा सा कम बोल, तब तो सब्जी हम लोग खरीदेंगे। ठीक है। आगे देखिए सूरसेन कहाँ रहती थी? मथुरा। कहाँ रहती थी? मथुरा जो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। याद रखेंगे सूरसेना जो कहाँ रहती थी? मथुरा में रहती थी। ठीक है। अस्मक के होगा पोटली पोतन। क्या होगा? अस्मक के पोटली पोतन किस नदी के? गोदावरी नदी के क्षेत्र में भारत का एक मात्र जनपद है। ठीक है। अस्मक मतलब कि अस्मक महकता है, मकता है दोस्त। क्या रखा है? पोटली में महक रहा है दोस्त, अस्मक। ओए अस, महक रहा है पोटली में, तुम क्या रखा है? क्या पोत कर रखा है? गंध दे रहा है। गंधार का आंसर होगा तक्षशिला, रावलपिंडी एवं पेशावर जो पाकिस्तान में है। ठीक है। याद रखेंगे गंधार, तक्षशिला। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। इधर थोड़ा सा छूटा हुआ है, इसको बता दिया जाता है। चलिए दोस्त आगे देखते हैं हम लोग। कुंभकर्ण, कुकरम बहुत ही, कुंभकर्ण का जो कुकरम था बहुत ही अच्छा था, लेकिन रावण के कारण उसने राम से लड़ने की आज्ञा कबूल कर ली। कुंभकर्ण का कुकरम जो था बहुत ही अच्छा था, लेकिन जो रावण के कारण उसने क्या किया? राम से लड़ने की उनकी आज्ञा को कबूल कर लिया। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखिए विस्तता का झेलम। अगर कोई भी जानवर काट लेता है, कोई भी जीव जंतु काटता है, उसका विष अगर हो जाएगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? झेलना पड़ेगा। इसको विष को विष से लेंगे और झेलते रहेंगे हम लोग। ठीक है। आस्किनी के चिनाब, आस्किनी के आधुनिक नाम क्या है? चिनाब। आस्किनी, हम लोग आइसक्रीम खरीदने जाते हैं तो चिन के खरीदते हैं। चिनाब अच्छा देना, चिनाब चिन के देखते हैं कि अच्छा है कि नहीं है। आस्किनी, आइसक्रीम जब हम लोग खरीदते हैं तो चिनाब अच्छा देना, चिनाब। परुसनी के राबी, परुसनी के राबी। ठीक है। याद रखेंगे परुसनी के राबी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं परुसनी मतलब परोसो भाई, रबी को जल्दी परोसो, जल्दी पहले इसको खिलाओ। ठीक है। राबी को पहले परोसो। सतुद्री नदी, सतुद्री प्राचीन नाम है और सतलज इसका आधुनिक नाम है। ठीक है। विपाशा को व्यास, विपाशा कब आएगी? जब व्यास रहेगा, गाना बजेगा तब न विपाशा आएगी। बोलिए दोस्त। सादा नीरा गंधक। याद रखेंगे सादा नीरा को गंधक, सादा नीरा का गंधक मतलब कि सादा नीरा पीने के चक्कर में वो जाकर मतलब कि जो सादा नीरा पीता है वो उसमें कुछ मिला देता है लोग, तो नशा हो जाता है। ठीक है। और वो गंधक में जाकर, गड्ढा में जाकर गिरता रहता है। ठीक है। खाली सादा नीरा जो पीता है, कभी कभी उसमें कुछ नशा चीज़ मिला दिया जाता है, जिसमें वो गड्ढा में जाकर गिरता है। ठीक है। दृश्य दवंती घग्घर। ठीक है। दृश्य दवंती जो थी घग्घर, दृश्य दमंती के घग्घर। याद रखेंगे गोमती के गोमती, तो नाम से ही है गोमती, इसके बाद गोमल। सुवस्तु के स्वाद, इसको नाम से है सुवस्तु स्वाद। ठीक है। चलिए तो अब हो गया, फिर हम लोग 7 पेज नंबर में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब